Sometimes this problem always to the children. कई बार ये प्रॉब्लम बच्चों के दिमाग में आती है कि कैसे पहचाने कि हमें यहाँ पर डिवाइड करना है, कैसे पहचाने कि हमें मल्टीप्लाई करना है, कैसे पहचाने कि हमें ऐड करना है और कैसे पहचाने कि सब्ट्रैक्ट करना है। ये प्रॉब्लम अधिकतर बच्चों के माइंड में आती है। आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम दिया है, देन हाउ कैन यू डू इट कैसे करना है आपको। ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट डिवाइड। मैं अभी आपको डिवाइड के बारे में बता रही हूँ, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, एडिशन, मैं सबका वीडियो अपलोड करूँगी। अभी ये देख लीजिए, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू डू योर डिवाइड। कैसे पहचानेंगे कि आपको डिवाइड करना है। देखिए, फर्स्टली थिंग इज, जब आपको कहा जाए द प्राइस ऑफ 7 चेयर्स आर 3500 रुपीज़, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 1 चेयर। जब हमारे सामने एक साथ कई चीज़ों की प्राइस बता दी जाए, मैं सिंपल में ये अभी तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, सिंपल में बताती हूँ। जैसे मान लो सपोज हमने कहा यू हैव 4 चेयर्स। कितनी चेयर्स है? 4, 1 2 3 4। ठीक है, हमने आपको इकट्ठा चेयर्स की कीमत बताई, 4 चेयर्स की कीमत बता दी हमने 800। कितनी बताई? 800। अब आपको निकालना कितना है? एक चेयर की। इकट्ठा 4 चेयर्स की, कभी भी ध्यान रखिए डिवाइड में क्या होता है, हम कई सारों चीज़ों की कीमत पहले बताते हैं। मैंने 4 चेयर्स की कीमत एक साथ बताई, इकट्ठा 800 है। तो अब लास्ट में पूछते हैं कि एक चेयर की कीमत कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है यू विल डिवाइड, ये यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। 800 रुपीज़ 4 चेयर्स की कीमत है। अब यहाँ पर चेयर्स कितनी दी गई हैं? 4, 1 2 3 4। तो 800 को आप 4 से डिवाइड कर लो। डिवाइड तो आपको ऑलरेडी आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सेम डिजिट है 0। 4 को 0 से डिवाइड किया तो 0। पूरा हो गया। फिर ये 0 आपने नोट किया, सॉरी 4 0 जा 0। चलिए मैं डिवाइड भी बता दे रही हूँ, अगर कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है। हमेशा ये देखिए कि ये जो डिजिट है 8 4 से बड़ा है कि छोटा है। इधर 1 डिजिट है, इधर भी 1 डिजिट होनी चाहिए। अब ये देखिए 8 4 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, डिवाइड हो जाएगा। तो 4 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 8 से ज़्यादा ना जाए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 2 ऊपर उतारा, नीचे 8 लिखा, यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे, दोनों सेम डिजिट है, कट का निशान आ जाएगा। अब अलग से 0 उतारा, नोट किया। अब 0 तो 4 से छोटा है, और ये ध्यान दीजिए और बगल में कोई डिजिट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 4 को 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 4 0 जा 0। फिर दोनों सेम डिजिट है, कट का निशान लगाएंगे। अब ये 0 अलग से नोट किया गया, ठीक। फिर 4 को 0 से डिवाइड किया तो 0, और यहाँ पर 0 का निशान लगाएंगे, माइनस, कट का निशान। हो गया। चलिए इस तरीके से, यानी कि इकट्ठा चीज़ों की कीमत बताएंगे, फिर आपसे लास्ट में 1 पूछा जाएगा तो समझ जाइए यहाँ पर आपको डिवाइड करना है। सॉरी, तो बताइए एक चेयर की कीमत कितनी हुई? 200। अब 200 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 200 4 चेयर्स है, 200 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 0 0 4 0 0 4 8 2 जा 8। देखो ये आंसर आपका आया, इट मीन्स योर आंसर इज राइट। अब ऐसे ही हम ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमसे कहा जाए 2 पेंसिल्स की कीमत, 2 पेंसिलों की कीमत है 20 रुपीज़। एक पेंसिल, 2 पेंसिल, 2 पेंसिलों की कीमत कितनी है? सॉरी 20 रुपीज़। कितनी है? 20 रुपीज़। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी? देखो लास्ट में पूछा गया एक, हमेशा इकट्ठा चीज़ों की कीमत, तो 2 पेंसिलों की कीमत 20 रुपीज़। अब कहा एक पेंसिल की कीमत, तो 2 पेंसिलों की कीमत 20 रुपीज़ है, ठीक है। और पेंसिलें कितनी हैं? 2। तो 20 को आप 2 से डिवाइड कर लो। 2 10 जा 20, पूरा पूरा कटा, 10 रुपीज़ हुआ।
यानी एक पेंसिल की कीमत कितनी हुई? 10 रुपीज़। आप ऐसे तो कर लोगे, लेकिन अगर आपको किसी को समझाना है तो आप उसको किस तरीके से बताएंगे? यू हैव क्लियर? समझ में बात आई? कभी भी समझाने का तरीका, इट विल बी मेथड। चलिए अब आगे देखिए। अब देखो, द प्राइस ऑफ चेयर्स, 7 चेयर्स आर 3500। 7 चेयर्स की कीमत 3500 रुपीज़ है। तो यहाँ 7 काफ़ी सारी चेयर्स हैं, एक चेयर की तो बात हुई नहीं। तो 7 चेयर्स की कीमत कितनी है? 3500। तो पहले आप स्टेटमेंट लिखिए। क्या लिखोगे? प्राइस ऑफ 7 चेयर्स। क्या लिखोगे? प्राइस ऑफ 7 चेयर्स। इफ़ यू आर इन 3rd स्टैंडर्ड देन यू हैव टू डू इट। आपको पहले स्टेटमेंट लिखना होता है, तो पहले स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? प्राइस ऑफ 7 चेयर्स। नाउ यू विल नोट हियर प्राइस ऑफ 7 चेयर्स इक्वल हाउ मच इज इट? 3500 रुपीज़। इसके बाद है व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 1 चेयर। एक चेयर की कीमत, देखो लास्ट में 1 पूछा गया ना, तो आप दोबारा क्या लिखोगे? प्राइस ऑफ 1 चेयर। तो 3500 है। 3500 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 चेयर्स से। यानी कि 3500 डिवाइड का निशान बनाओ और 7 लिख दिया। स्पेस नहीं है तो आप अलग से नोट कर लो। 3500 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे? 3500 है, आपने 3500 नोट किया, ये डिवाइडेंड हो गया, और 7 आपका क्या है? डिवाइज़र। आपने यहाँ नोट कर लिया। यहाँ 1 डिजिट है तो इधर भी 1 डिजिट होनी चाहिए। अभी देखो 3 7 से बड़ा है कि छोटा है? सॉरी, 3 7 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, एक और डिजिट है, 35 होगा। 7 का टेबल इतनी बार आप लोगे, 35 से ज़्यादा। 7 5 जा 35। सेम डिजिट है, कट कट। फिर ये 0 नोट किया, छोटा है, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0। 7 0 जा 0, कट का निशान लगाया। फिर 0 नोट किया, 7 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0। 7 0 जा 0। आई बात समझ में? अब मैं इसको सिंपल मेथड बताती हूँ। 7 चेयर्स की कीमत 3500 है। देखिए, अब आप 7 चेयर्स स्टिक बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। सॉरी, 7 चेयर्स बने हैं। 7 चेयर्स की कीमत कितनी है? 3500 रुपीज़। मैं सिंपल सा मेथड भी बता दे रही हूँ। अब कहा गया एक चेयर की कीमत। अब 7 चेयर्स की कीमत 3500 रुपीज़ है, तो एक चेयर की कीमत कितनी होगी? 7 चेयर्स की कीमत 3500 है, तो एक चेयर की कीमत कितनी होगी? तो क्या करेंगे? 7 चेयर्स की कीमत 3500 है, तो आपने 3500 रुपीज़ लिख दिया। और चेयर्स कितने हैं? 7। तो 3500 को आपने चेयर से डिवाइड कर लिए, 7 से डिवाइड कर लिए, सॉरी। 3500 को 7 से डिवाइड किया, तो 7 5 जा 3500। आई बात समझ में? डिवाइड का तो तरीका बताया। 3500 को 7 से डिवाइड कर लिया। बस ये ध्यान दीजिएगा, डिवाइड में आपसे एक साथ चीज़ों की प्राइस बताई जाती है, फिर कहा जाता है एक चेयर की कीमत कितनी होगी। टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट अ टीचर। मैं आज आपको एक टीचर के बारे में बताती हूँ जो ऑर्चिड का नाम आपने सुना है। वहाँ पे स्कूल की कोई टीचर पढ़ाती है। वहाँ से किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन किया, मैम कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट वी हियर वी हैव टू डिवाइड, कि मुझे यहाँ डिवाइड करना है। डू यू वांट टू लिसन? कि मैम ने क्या बोला? मैम बेटा, अगर लास्ट में फाइन लिखा हो तो समझ जाइए कि आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। अब टीचर को ही बताने का मेथड नहीं होगा तो कैसे वो पढ़ा रही हैं?